क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राधे। अनमोल सर। अनमोल। तो अनमोल जी पढ़ाई नहीं करते आप? करता हूँ पर मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा ही होगा। नहीं पढ़ोगे तो अच्छा होगा, पढ़ोगे तो वो भी अच्छा ही होगा। तो ना पढ़ना है, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ेंगे गुरुजी। क्यों पढ़ोगे? बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। कितने की पी जाते हो? जितना जब तक कितने रुपया की? जब तक पूरी चढ़ नहीं जाती तब तक पीते रहते हो? तो कितने रुपया खर्च हो जाते हैं पूरी चढ़ाने में? 700-800 रुपए। 700-800 में पूरी चढ़ जाती है। फिर जब शराब चढ़ जाती है फिर क्या करते हो आप? उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहता, फिर तो सो जाते हैं आराम से। नहीं पता है, वो तो जिस दिन कम होती है तब याद रहता है, तब लड़ाई होती है, और जब ज्यादा होती है तो बेहोश हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो शराब पी के आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? नहीं गलत कर रहे जी, दिमाग काम नहीं करता जी, पता नहीं क्यों। हमारा तो कर रहा है दिमाग, लेकिन मेरा नहीं करता जी। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरु। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी है। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो। महाराज जी, मैंने आज ठाकुर जी को लिया है तो आपसे प्राण प्रतिष्ठा करवाना था। वो घर में ले जाके करवा लेना ना पंडित जी से। हमारे यहाँ जो पंडित जी हैं वो गुटखा खाते हैं। इसके लिए सोचा आपसे करवा लेते हैं महाराज। गुटखा खाते हैं आपके यहाँ? जी। आप खाते हो गुटखा के नहीं? कुछ नहीं। चलो अच्छा है। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार जैसे ना पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के। तो आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात करा। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना? कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। नहीं करोगे? नहीं। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत।
डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में, पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाते हैं ना, वो तो हमेशा हमसे अच्छे से ही इसलिए मिलेंगे। शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी, हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पर छोड़ दो, अच्छे साल 2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? और नहीं, आपके गुरुजी। पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या आप विवाह वहीं करना चाहिए जहां पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो जान ऐसे पहचान न्यूज में- इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता तो है। जान पहचान में कर लो, साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज पे कभी ऐसा नहीं है कुछ ऐसा जानबूझ कोई के लड़की नहीं अच्छी करता। लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज्यादा ध्यान देना है। चलो मेरे आज लिए करियर पहला मैटर करियर पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? फिर देखेंगे गुरुजी, चलो। ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है। शादी के लिए भी अड़चन आ रही है प्रभु जी, शादी नहीं मतलब क्या अड़चन आ रही है? मतलब लड़की जो है ना नॉन वेज वाले मिल रही है। हम ओनली वेजिटेरियन है प्रभु जी, कोई कुछ खाते नहीं है, मांस मछली, कोई नाशा पताई कुछ नहीं करते हैं। तो मार्केट में शाकाहारी लड़कियां नहीं बची क्या? प्रभु जी आजकल तो 90% लोग तो मांसाहारी कर रहे हैं, 10% ही लोग सादा शाकाहारी कर रहे हैं। तो वो 10% वाली पकड़ो। तो अपना कास्ट होना चाहिए ना प्रभु जी। राधे राधे। तो तुम्हारी कास्ट में सब मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी राधे राधे। कौन सी कास्ट है? तो बनिया कास्ट में आते हैं प्रभु जी। तो बनिया मांसाहारी हो गए? जी प्रभु जी। सारे नहीं होंगे, कुछ तो बाकी होंगे। राधे राधे गुरुजी। प्रधानमंत्री जी हैं देश के और वो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। अगर अभी भी कम नहीं होगा, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे भी ज्यादा ईमानदार हैं। अगर अभी भी भ्रष्टाचार कम नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसमें मैं एक राय रखना चाहता हूँ, उस पर आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ महाराज जी। क्या होना चाहिए कि नेता आते हैं, संविधान और ईश्वर की शपथ लेते हैं और फिर हर एक कार्य में अपने 10% 20% कमीशन लेते हैं आराम से। वो संविधान और ईश्वर की शपथ ना लेकर के अपनी संतान की शपथ लें। वाह। अपनी संतान की शपथ लें और ये कहें कि हम किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और अपना जो उनका धार्मिक केंद्र है, जैसे अयोध्या हो गया, मक्का मदीना हो गया, वो अपनी संतान की शपथ लें और अपने धार्मिक केंद्र पर अपने बच्चों की शपथ लेंगे। सही कह रहे हो आप। हाँ क्या? मैं जिससे प्यार करूँ वो किसी और से प्यार करे, और जिससे वो प्यार करे वो किसी और से प्यार करे। तो मैं किससे प्यार करूँ गुरुजी? भगवान से। भगवान से भी करूँ मैं, लेकिन जीवन गुजारने के लिए कोई तो साथी चाहिए ना। तो या कोई और देख लूं? ब्याह कर लो पहले, जिससे ब्याह कर लेना उससे सारी जिंदगी प्यार कर लेना। ब्याह तो मुश्किल है जी, क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता मैं। तो कर लो नौकरी। मिली नहीं। बेरोजगार क्यों घूम रहे हो? गुरुजी कोई नौकरी मिली नहीं रही, आप भी रख लो। लड़की मिल रही है प्यार करने के लिए, पर नौकरी नहीं मिल रही है साहब को। गुरुजी कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। ऑप्शन नहीं है जी। अब तुम कोई गुरुजी। काम धाम करते नहीं हो, 2 कौड़ी के आदमी से कौन लड़की प्यार करेगी? तुम्हारी वाली इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। 2 कौड़ी के आदमी से कौन प्यार करता है? गुरुजी हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए, उसको हम कैसे संग रखें घर में? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है। क्या अच्छा? आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा। उसी हाथ से ना आदमी खाता है, उसी हाथ से पूजा भी करता हाथ है। बिना धोएगा उससे पूजा कर लेगा। अच्छा वो। बिना धोए? हाँ बिना धोए। मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहे। आपके जो गुरु हों उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से वो ही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। करते हैं माय भोलेनाथ।
तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके सबसे बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए लड़ाई खाई। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? अच्छा ये बताओ गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता दा। नहीं खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं करेंगे। सही जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना और ही। मैं भोपाल जिले से आया हूँ गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। क्या किए रहे हो आप? बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए, मतलब आपकी याद आती है मुझे। जब अच्छा। देखो जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। अब आपने शुरू किया है जी, अब आप ही इसे ठीक करो। जो जिम वाले बोलते हैं खाने के लिए वही ये करते हैं, अंडा खाओ, ये खाओ। यार तुम जिम के चक्कर में ना पड़ो, जिम वाले धर्म भ्रष्ट कराते हैं, पहले अंडा खवाते हैं। अच्छा नहीं अब सुनो, हम जिम नहीं जाते, हमसे लड़ोगे हम पछाड़ देंगे तुम्हें। हम योग करते हैं, योग। लड़ोगे हमसे? चाचा हमारे हैं, 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया इनका, अब फिर भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा से बात हमारी है। चाची तो नहीं पीती? तो शराब रोज पीते हो? जी हाँ। कितने की पी जाते हो? पता नहीं। तो कोई दे जाता है क्या? कितना कमाते हो? 2-3-4 हजार रुपया। 4,000 रुपया रोज कमाते हो? हाँ जी। और 2,000 की शराब पी जाते हो? जी सर। कौन सी वाली शराब पीते हो? जो मिल जाए। जो मिल जाए सब पी जाते हो? जी। तो नाली का पानी मिल जाएगा वो पी जाओगे? गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है हमारी, दरार आ जाता है हम तीनों में। और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? मेरी जीएफ हैं? जीएफ। जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का। लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन अवारों के साथ मत घूमो। ये आवारा है? जी नहीं, भाई हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। ये फुटबॉल है, इसको सब लोग लात क्यों मारते हैं बताओ? बताओ मनीष भैया बताओ। ये तो हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि पैर से जो है इसको खेला जाता है और पैर से गोल किया जाता है, इसीलिए। एक बार इसने शिकायत की एक संत जी से, बोले देखो सब लोग हमें लात मारते हैं। संत जी ने कहा सब लोग लात इसलिए मारते हैं कि तूने अपने भीतर हवा भर रखी है, तू हवा निकाल दे, कोई लात नहीं मारेगा। क्या बात है। वो लातें तब तक ही पड़ती हैं जब तक घमंड की हवा होती है। जिसके अंदर घमंड की हवा होगी उसको ही लातें पड़ेंगी, बातें पड़ेंगी। घमंड की हवा निकाल दो तो कोई लात न मारेगा। चलो बोले रघुपति राघव राजा राम। शुरू यहाँ से होगा। आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ, बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहते हैं। अच्छा पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा? पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। चलो बात कराओ पति को। पति आपके कारण भजन रुका है, जल्दी आओ। उस परमात्मा की एनर्जी को तुम नकार रहे हो जिस परमात्मा ने तुम्हें पानी की बूंद से बना के तैयार कर दिया। भाई पिता के द्वारा माँ के गर्भ में पानी की बूंद ही तो स्थापित होती है। उस पानी की बूंद से एक मनुष्य का निर्माण होता है। क्या ये साइंस नहीं है?
ये कैसा साइंस है कि कोई बाहरी व्यक्ति काम नहीं करता। पेट के भीतर 9 महीने में ऐसा प्रोसेस होता है कि पानी की बूंद से एक आंख तैयार हो जाती है, कान तैयार हो जाता है, हाथ तैयार, पांव तैयार, जान तैयार हो जाती है। ये कितना बड़ा विज्ञान है, इतनी सी जगह माँ का पेट है। लेकिन देखो, और जब बाहर आया तो माँ के आंचल में दूध बहने लग जाता है। और जब तक बच्चा नहीं था पेट के बाहर, तब तक दूध नहीं था। प्रणाम साहब जी। हम संजय कुमार LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के बाराबंकी से साहब, बाराबंकी से LIC एजेंट बताओ। अरे साहब आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक विंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ के चली गई जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती है, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी। पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती है, गाली वाली देने लगती है। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है। बर्बाद हो गए साहब शराब पी के लोग। जी जी। अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए। तुम किस खेत की मूली हो? गुरुजी मेरे हस्बैंड ये है, और एक बार मैं आई थी, आपसे बोली थी मांस खाते हैं, तो आपने कहा था ना उंगली काट कर दोगे, तो आपको बोला हाँ दे दूंगा। आप मेरे गुरु है, फिर भी मांस बियर सब चलता है इनका। काहे खाते हो भैया मांस? सब छोड़ दिए, नहीं खाते, खाली झूठ बोलती है। झूठ काहे बोलेगी वो? झूठ बोलने से पाप चढ़ता नहीं, बहुत झूठ बोलती है। आओ माँ कसम के तुम मांस नहीं खाते? नहीं, जब से आपसे बात किए हैं तो लगभग नहीं खाए हैं, एक आध 2 बार खाए हैं बस, तो लेकिन छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने से मांस नहीं खाए? नहीं, पूछ लीजिए। आप जाते हैं ना अपनी बहन के पास, तो वहाँ पर कहता है खाओ, बहन के पास, भाई के पास टूट पड़ता है मांस, मीट, मछली, अंडा सब मैडम मुड़ी पूरा घुसा कढ़ाई में पूरा। कुछ नहीं खाती है? कुछ नहीं खाती? अभी कह रहे मुर्गा का फोरम पर चलाती है, पूरा बड़का का मुर्गा फोरम में पूरा। खाओ माँ कसम। माँ तो है नहीं। पिता की कसम खाओ। पिताजी भी नहीं है। जब नाम जप करते हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं या उबासी आने लग जाती, तो इसका क्या कारण है? भगवान के प्रेम में आंसू आना ये तो बहुत अच्छी बात है। उबासी इसलिए आती होगी कि आपकी नींद पूरी ना हुई होगी। नहीं। तो आप सो लिया करिए। मतलब का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? और आप में कुछ काबिलियत है तो आपको आई लव यू कहने वाले लाखों हैं। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो, तो बड़ी पार्टी है तो 1 करोड़ 2 करोड़ में से लड़ जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने के लिए। अरे मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? जीएफ। जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड? शादी वादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले नहीं मान रहे। मत करो, हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा हैं? जी नहीं, ये भाई है हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। गुरुजी हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती। तो कहाँ चली जाती है खुशी? मालूम नहीं, दुख ही दुख आता है गुरुजी हमारे यहाँ। तो खुशी कहाँ पड़ोसन के घर चली जाती? तो गुरुजी हमारे यहाँ खुशी की जगह मौतें आती हैं। शादी हो गई आपकी? हाँ, हमारे पति अभी गुजर गए। अच्छा,
क्या हो गया पति को? एक्सीडेंट हो गया गुरुजी। अच्छा। हमारे यहाँ कोई खुशी नहीं आती, मृत्यु होती है। काहे उल्टा चल रहे हो बेटा, सीधा चलो ना। अभी मजा आएगा ना। आप तो गुरुजी हो, तो प्रभु जी का इच्छा, कैसे सीधा चलूंगा तो उनकी कृपा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। पत्नी है वो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करती है। अच्छा, आप करते हो पूजा? हम करते हैं बिल्कुल। आप कहते हो पत्नी ज्यादा पूजा करती है, पति के बारे में आप कहते नहीं हो। चलो अच्छा, हम आप पतियों का भी बोला करेंगे। कुछ आप बोल दो उनके बारे में। करा करो। क्या नाम है उनका? पुष्पा। पुष्पा मैया, वही वाली पुष्पा है क्या? पुष्पा नहीं। हमें अकेले करते इसमें फल मिलेगा नहीं मिलेगा हमें? हाँ, आपको मिलेगा मिलेगा। मैं अपने पति से भी इतना प्यार करती हूँ, पर वो मेरे से प्यार नहीं करते। मांस भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। कहाँ है वो है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गए तो खाओगे नहीं? बंद कर देगी, अब बंद कर दिया। और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे बिल्कुल थोड़ी डोज लेता हूँ। मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा इनको लगती है, बाकी इन्हीं का जो कहते हैं वही कर रहा हूँ। आप ऐसा करो, मास्क लगा लिया करो। जी राधे राधे जी। गुरुजी, एक प्रश्न मेरा ये है। बोलो बोलो। कि घर में मतलब चूहे बहुत हैं, उसको मारो तो पाप लगता है, तो उसका क्या किया जाए? बाहर से मतलब ऐसे निकलता नहीं, वो ग्लू पैड आता है तो उससे चिपक जाते तो तड़पती हैं। तो चूहे की दवाई हम थोड़ी बेचते हैं। नहीं बेचते तो नहीं है। उसका इलाज क्या है? मतलब पाप होता है, उसको मारो तो? नहीं, मारो मत, हम उपाय बता रहे हैं। चूहे पकड़ने का एक पिंजरा आता है। हाँ जी। उस पिंजरे के अंदर चूहा चला जाता है जी। और वो पिंजरे के अंदर भी सुरक्षित रहता है, मरता नहीं है जी। तो पिंजरा में चूहा आ जाएगा। अब उसको छोड़ने वाली और फिर उसको आसपास कोई जंगल हो, पार्क हो, खेत हो, वहां छोड़ा, वहां छोड़ दिया करो। मतलब मारना तो गलत है चीजों, मारना गलत है। तो ये बाजार में ये दवाइयां बेचते हैं, ये ऐसे कर दो, ऐसा फिर सिस्टम नहीं होना चाहिए ना मारने वाला तो कहीं। अब लोग तो देखो चूहे मारने की छोड़ो, इंसान मारने की दवाई बेच रहे हैं। खेतों में जो यूरिया डीएपी डल रही है, क्या है? इतना जो दवाइयां डल रही हैं वो इंसान मारने की दवाई तो है। जी जी जी। लेकिन डल तो रही है, अब कहाँ रोक रहा कोई? जी जी। सब्जियों में कितना मिलावट है, इंजेक्शन लगा देते हैं, लौकी में बड़ी हो जाती है, ये सब जहर ही तो है। जी। चूहे की तो छोड़ो, इंसान मारने की दवाई बाजार में बिक रही है, उसे कोई नहीं रोक रहा है। भारत तो राम भरोसे चल रहा है, यहाँ कोई नहीं रोक रहा किसी को। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, बताइए। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा? कैसे? एक बकरा मर गया चलते हुए देखा, मतलब किसी कोई और चला रहा हुआ उसे? कैसे? अरे बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले, और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं, हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। रुको जरा, सबर करो। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी क्या बच्चे बड़े हो गए तो अब। अच्छा। पति क्या करते हैं आपके? दारू जुआ कमाते हैं, दारू जुआ खेलते हैं और खेती भी बेच डाले। कितनी खेती बेच डाले? 5 बीघा भी है, पहले बेच डाले थे ना, 1-2 बीघा बाद का। अब मम्मी अकेले आ गए ना लड़का, तो कह रहे हैं किसी के लेके भाग गई है। मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या। राधे राधे महाराज।
आप में कोई समस्या है जी। तो आप शादी नहीं कर पाओगे? जी महाराज जी। तो आपका मन है शादी करने का? नहीं। तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं, राधे राधे बोलेंगे, वृंदावन में डोलेंगे। तो शादी क्यों नहीं करना आपको, क्यों नहीं कर सकते? नहीं गुरुजी, वो आपसे बोल नहीं सकता है। अच्छा, कोई शारीरिक समस्या है? जी सर। तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो क्या उसको समय नहीं मिलना चाहिए? आप कितना समय लेना चाहती हैं? गुरुजी जैसे मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर समय और मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि थोड़ा समय और दे दीजिए जिससे मेरा जो बिजनेस है, मैं जो काम कहती हूँ उसमें सफल हो जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। जैसे आप अभी 27 की हो गई, अब अगले साल और रुक रही हो, आप 28 की हो जाओगी। 28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी जी। तो जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने 20 साल बाद, 25 साल बाद, तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी? सोचो ना, इतना आगे का सोचो। समय से विवाह कर लेने में जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए और है ना, दादी जैसे ना दिखो। इसलिए समय पे विवाह कर लेना समझदारी है। आप बताओ, समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? नहीं गुरुजी, ठीक है समय पर। पूरे देश के बच्चों को मोटू पतलू ने बिगाड़ रखा है। ये बच्चे बड़े ही नहीं हो रहे हैं, मोटू पतलू उतने ही उतने ही है। वो सारे बच्चों को बर्बाद कर रखा मोटू पतलू ने। और ये मोटू समोसा खाता है तो बच्चे भी बोलते समोसा लाओ। कहां से लाए? डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बिहार से आई हूँ। मेरा पतिदेव जी रोज सुबह नहाते हैं लेकिन पूजा नहीं करते हैं, कहते हैं कि आप जल दे दीजिए तो झगड़ा करने लगते हैं, इसलिए थोड़ा उससे बात थोड़ा कर लीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने माँ को ही मानते हैं। माँ को मानते हो? जी, माँ के पूजा करते हैं। माँ के अलावा कोई देवता को पूजा नहीं करते हैं। भगवान की नहीं? जी नहीं, माँ को मानते हैं। अच्छा जी। तो भगवान की पूजा नहीं करते? पूजा तो नहीं करते हैं गुरुजी। किसकी पूजा करते? पहले करते थे गुरुजी। पहले करते थे? शादी से पहले। 88 में मेरी शादी हुई है। 88 से पहले गुरुजी पूजा करते थे और शादी के बाद से करना हम छोड़ दिए। हम माँ को ही मानते हैं। तो माँ की सेवा करते हो? जी, माँ की सेवा करते हैं और पिताजी को भी। पिताजी तो नहीं है, माँ अभी हमारे पास नहीं है, कोचस से आए हैं बिहार से। तो माँ को लाए नहीं तीर्थ यात्रा पे? माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, 92 साल की हो गई है। अच्छा, आने में दिक्कत है। चलो, माँ की अभी सेवा करते हो? खूब खूब सेवा करते हैं। तो जब माँ बाप भगवान के घर चले जाएंगे जी, तब भगवान की करोगे सेवा? के एकदम करेंगे गुरुजी। हाँ, फिर सही है, एकदम गुरुजी करेंगे। ऐसा है कि माँ बाप तो सबसे श्रेष्ठ हैं जी, पर भगवान भी इस संसार में आप आए तो माँ बाप के कारण आए, ये बात सही है जी। पर माँ के पेट में आपकी आंख हाथ पांव किसने तैयार किया? जी जी। माँ तो नहीं गई होगी? जी ना गुरुजी। गई? जी ना। माता पिता के संयोग से बच्चा पैदा होता है जी, लेकिन 9 महीने पेट में आपकी आंखें कौन बनाता है? हाथ माँ तो नहीं बनाती, बच्चे भगवान ही बनाते हैं। यदि माँ बनाती तो कोई बच्चा लंगड़ा अंधा क्यों होता? क्यों होता? सही। तो आपको बनाने में आपके माँ बाप का जितना योगदान है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर का है। तो माँ बाप की सेवा करो, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, इसके लिए ताली हम बजा रहे हैं। जी जी, राधे राधे गुरुजी। लेकिन माँ बाप के साथ उस ईश्वर का भी धन्यवाद बना रहे। जी गुरुजी, एकदम करेंगे, आज से ही चालू कर देंगे गुरुजी, करेंगे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। बोलो। मेरे आदमी बहुत पीते हैं, बहुत गाली गुप्ता देते हैं। कहाँ हैं? यही पीछे हैं। बात कराओ आदमी से। खड़े हैं, ये आ रहे हैं टोपी वाले। टोपी वाले भैया आओ जरा। भैया गुरुजी बहुत गाली देते, दारू भी पीते हैं। क्यों? काहे गाली देते हो पत्नी को? नहीं, गाली तो कभी कर देते हैं गुरुजी। तो आपकी पत्नी भी आपको गाली देती है? नहीं, वो नहीं देते हैं। तो आपको देने का अधिकार, ये गाली देने का अधिकार आपको किसने दिया कि पत्नी को आप डांटो, पत्नी को आप जब मन करे मार दो? तो मतलब पत्नी को क्यों उससे प्रताड़ित करना है भाई? क्यों उससे डांटना है? क्यों उससे गालियां देना है? क्या उसके जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, जिंदगी नहीं है? उससे दर्द नहीं होता है? कष्ट नहीं होता? आपको कोई गाली देता है कैसे लगता है? मजा आता है? नहीं अच्छा लगेगा गुरुजी। आपको कोई गाली दे मजा आता है? नहीं आता है। तो फिर काहे पत्नी को गाली देते हो? अब नहीं देंगे गुरुजी। सही सही। शराब पीते हो? हाँ गुरुजी, दोनों टाइम पीते हैं, झूठ बोलते हैं। बात कराओ। शराब पीते हो? पीते हैं गुरुजी। क्यों पीते हो? कभी कल पीते हैं गुरुजी। बेटा है? अभी नहीं, अभी तो शादी हुआ है, 2-3 साल हुआ।
तो शादी हुआ और शादी हुई और शराब पीना स्टार्ट कर दिए। कल आपको बच्चा होगा जब भी, तो उस बेटे को भी शराब पिलाओगे? नहीं पिलाऊंगी। क्यों? पिलाया करो थोड़ी थोड़ी। आप शराब पी रहे हो तो आपका बच्चा शराब पिएगा कि नहीं? नहीं पिएगा। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? ओ गुरुजी मेरा काम ही वही है, एशियन पेंट का काम है हमारा, केमिकल का। तो एशियन कंपनी की शराब पीते हो? नहीं, वो मेरा केमिकल काम ही है। अच्छा जी। तो केमिकल का काम है तो एशियन पेंट पोतते हो घरों में जी, तो शराब से क्या मतलब उसका? वो सब फेफड़े में केमिकल जाता है गुरुजी। अच्छा, तो फेफड़े में केमिकल जाता है तो उसे शराब ही साफ करती है? कभी काल करते हैं गुरुजी। मतलब पानी पियोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, योग करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, भस्त्रिका कपालभाति प्राणायाम करोगे तो फेफड़े साफ नहीं होंगे, शराब पियोगे तो फेफड़े साफ होंगे। कहां से रिसर्च लाए हो ये वाली? तो कोई उपाय बता दीजिए गुरुजी। अरे फेफड़े साफ करना है तो योग किया करो, भस्त्रिका प्राणायाम करो, फेफड़े साफ हो जाएंगे। एक जमाना था कि दामादों की बड़ी सम्मान होता था ससुराल में। आज का ये दौर नहीं रहा। आपको आजकल तो दामादों से नाक रगड़वाने की बात कहती है सास कि बेटी तू आजा, जब तक दामाद जी नाक रगड़ते नहीं आएंगे मैं भेजूंगी नहीं तुझे। वो कह रहा है पत्नी से कि कोई बात नहीं, हमने तुम्हें डांटा था इसके लिए सॉरी, आ जाओ। नहीं आएंगे, बात ही नहीं कराती। कई बार तो मां बात नहीं कराती अपने दामाद से अपनी बेटी की, मतलब पति पत्नी के बीच में मां गेम खेल रही है। हाँ या ना? गुरुजी मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। ठीक है, लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ। तो गुरुजी सब ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्या करूँ? उसे क्या रिप्लाई किया करूँ? समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। जी, मैच्योरनेस आ गई बहुत पहले ही। तो आप केवल मैच्योर बुद्धि मतलब विचारों से भी मैच्योर हैं? हो तो गई हूँ विचारों से भी। अच्छा, पढ़ाई चल रही अच्छी? गुरुजी पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो फिर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। मोबाइल चलाना आता है? हाँ वो भी आता है बहुत अच्छे से। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, मस्त राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। तो कोई तो होगा फ्रेंड। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके दर्शन इतनी सरलता से हो गए, हमने कभी सोचा नहीं था, बहुत खुश हो गए हम। और मेरा प्रश्न है कि हम अपने से बड़े के सबके पैर छू सकते हैं? उनके आचरण हमें पता है कि सही नहीं है, फिर भी क्या हम छू सकते हैं? जिनके आचरण सही नहीं है उनके पैर नहीं छूने चाहिए। वैसे छू सकते हैं, क्योंकि पैर उन्हीं के छूने चाहिए जिनके आचरण अच्छे हैं। और मैं एक बात बताऊं, माता पिता के सिवा किसी के पैर नहीं छूने चाहिए। बस वही। प्रणाम कैसे? आज आप लोग ना एक बड़ी गलती करते हो, किसी के भी पांव छूते हैं। प्रणाम ऐसे किया जाता, सब लोग ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ये प्रणाम का तरीका। गुरु जी, यहां तक कि गुरु जी को प्रणाम ऐसे किया जाता है। पांव केवल माता पिता के छुए जाते हैं, सबको ऐसे प्रणाम, ऐसे। छूने की जरूरत किसी को नहीं, कोई किसी को ना छुए। ठीक है ठीक है गुरु। आप लोग मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु जी जा रहे हैं और पीछे से पांव पे गिर जाते हैं। गुरु जी भले गिर जाए, दांत टूट जाए। प्रणाम का मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हो और सामने वाले को भी नुकसान। प्रणाम का मतलब है ये मुद्रा ही प्रणाम है। ये मुद्रा क्या है? ये प्रणम्य मुद्रा है। ये ऐसे प्रणाम, गुरु जी प्रणाम, गुरु जी चरण बंदन, ऐसे दूर से। वहां जैसे आप वहां खड़े हैं, वहां से ही अपने गुरु जी आपके यहाँ खड़े हैं और आप वहां खड़े, वहीं से जमीन पे माथा रख लीजिए तो प्रणाम गुरु का हो गया। छूने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। वही बहू बढ़िया होती है जो चुप रहे, क्योंकि सास 100 कहेगी और बहू ने 1 कह दिया तो सास का 100 कोई ना सुनेगा, पर बहू का 1 सबसे ऊपर हो जाएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। सास की 100 बातें कोई ना, अरे तो सास है, पर बहू ने 1 बोला तो तुमने क्यों बोला? इसलिए 1 मौका मत दो किसी को, कुछ भी मत बोलो। और वैसे आपकी सास बहुत अच्छी हैं, वैसे भी कुछ नहीं बोलेंगी। सब कोई बहुत अच्छा है। मेरी भगवान करे ये बहुत अच्छे रहें सदा। जी। शुरू में सब अच्छे रहते हैं। आप भी अच्छी हो शुरू में, सास भी अच्छी है शुरू में। आज तक किसी न्यूज चैनल ने बताइए किसी मौलवी किसी पादरी के खिलाफ इतना कैंपेन चलाया? नहीं प्रभु जी। अभी राम जी के पुतले जला दिए भारत, और दशहरे के दिन राम जी का पुतला जला भारत में।
मीडिया ने कितनी खबर चलाई, कितने डिबेट की इस पर। संतों को बदनाम करने में 3 महीने रेगुलर मीडिया ने डिबेट की, 3 महीने रेगुलर। और राम के पुतले जला दिए, एक भी खबर नहीं दिखी, क्योंकि राम के पुतले जलें इससे मीडिया को क्या करना है, संत बदनाम हो इससे मीडिया को क्या करना है। अब राम के पुतले जले तो मीडिया ने डिबेट क्यों नहीं की, सवाल खड़ा हुआ। करते डिबेट। क्या कोई इस देश में अल्लाह के पुतले जला सकता है? हिम्मत ही नहीं है। लेकिन राम के पुतले जला सकते हो आप, बिल्कुल आपको परमिशन, आप जलाइए, राम के पुतले आप जला सकते हैं, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। आप राम के पुतले जला सकते हैं। और अभी जलाया गया, क्या कर लिया, कहां डिबेट चली, हिंदुओं की आस्था गौ माता पे है, खूब हत्या हो रही है, कहां डिबेट चल रही है, किस न्यूज चैनल पे? क्योंकि उद्देश्य है इस्लामीकरण करने का, उद्देश्य है इस देश में हजारों गांव हिंदुओं के क्रिश्चियन हो गए, धर्मांतरण हजारों हो रहा है, इस पे कोई भी न्यूज चैनल डिबेट नहीं करता। डिबेट इस पे होगी कि अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं को कपड़ा पहनने को क्यों कहा, सही बात है। क्यों कहा तुमने? जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माताजी करती है, मेरी सास करती हैं, तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज को लेकर परेशान। ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर 2 परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी, तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है, इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है, ऐसे धस जाता, गाल धस जाते, आंखें बिल्कुल घुस जाती हैं। क्यों? इसने अपनी पूरी एनर्जी पानी में बहा दी, ब्रह्मचर्य की एनर्जी समाप्त। फिर बचा क्या? ढांचा बचा, ढांचा है आपके पास। एक थप्पड़ कोई मार दे तो आप गिर जाओगे। गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। काय में दुखी हो? बहुत नशा करता है। पति भी? ये नहीं, वो लड़का करता है, बहुत सताता है। क्या करता है? वो नशा करता है, आके हमसे झगड़ा बिगड़ा करता है। शादी हो गई उसकी? हाँ शादी हो गई, पत्नी छोड़ दिया। तो जब नशेड़ी था तो शादी काहे कराई उस लड़के की आपने? तो पहले नहीं था, अब हो गया। पहले ठीक था, पहले कम पीता था। हाँ अभी दोस्तों लोग के साथ ज्यादा हो गया। तो जब पीते ही था तो वो तो स्वाभाविक है कि पहले कम ही पिएगा, फिर ना बाद में ज्यादा पिएगा। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ मेरी धर्म पत्नी है। अच्छी है? अच्छी तो ही है। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ वो लड़का शराब पीता। तो उसको समझाते नहीं हो आप? अरे बहुत समझाया, क्या किया, ले आते हम समझाते, अब भी आई नहीं रहा। किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? नहीं। हाँ ए यहाँ, हाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। माता जी को लगा के गाली देते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ हमारे माता जी को। आपकी माँ को? हाँ। तो आपकी माँ है अभी? नहीं। अब तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? समझा दीजिए। अब इस उम्र में भी बताओ, इस बूढ़ी अम्मा को गाली गलौच कर रहे हो, और जो मर गई उसको काहे गाली दे रहे हो? तो आपकी सास अच्छी नहीं थी क्या? तो अच्छी थी। हाँ माइक पास में लो। लेकिन कहने का मतलब क्या है, जो दिमाग खराब कर देगी ना, हाँ तो नहीं, तो दिमाग खराब ये करती हैं तो तुम मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? मुंह से निकल जाता है तो क्या करेगा। अब वो मर गई हैं, बताओ, और गाली दे रहे हो, वो यदि वो सुन रही होंगी तब फिर समझ रहे हो? हाँ। और अब देखो इतनी बूढ़ी पत्नी है आपकी, आप भी इतने समझदार हैं, तो काहे गाली गलौच कर रहे हो बुढ़ापे में? अभी वो लड़के का पत्नी भी नहीं है, मैं सब कुछ करती हूँ, एक रोटी बना के इनको देती हूँ। देखो हाँ इनका भी पेट भरती है, लड़के का भी भरती हूँ। इस उम्र में मुझे काम करना पड़ता। तो बहू चली गई घर? हाँ ये लड़का सुधिया नहीं, छोड़ के चली गई। एक लड़की थी 7 साल का। तो बड़ा गलत किया भाई, लड़के को समझाओ। क्या कह रहे हैं सुना? मेरे पास 4 लड़के हैं। 4 लड़के हैं? हाँ।
एक तो लड़का 3 लड़के और सेवा नहीं करते आपकी क्या? नहीं, एक लड़का सूरत में रहता है। तो मैया कह रही है मैं बना के खवाती हूँ, तो 3 लड़के हैं वो नहीं बनाते क्या? साथ में नहीं बहू? रहते हैं ना। अच्छा, साथ में नहीं रहते। साथ में कोई तो क्यों नहीं रहते साथ में? एक लखनऊ रहता है। हाँ, उसकी औरत वो पुलिस में काम करती है। और दूसरा सूरत में रहता है। और तीसरा वहाँ बॉम्बे में। आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे में। तो बॉम्बे वाले लड़के के साथ रहा करो ना। तो फिर जो लड़के अच्छे उनके पास रहो ना, बच्चे सेवा करेंगे, वो बना के खिलाएंगे। चलो, भगवान सद्बुद्धि देंगे बच्चे को, ना पिए शराब। और आप गाली मत देना मैया को, सही से रहा करिए। बताओ बूढ़ी अम्मा इतना काम करते हो और आप गाली और देते हो। मेरा मन नहीं भरा गुरुजी, मैं वृंदावन चलाई अपना हस्बैंड को लेकर। हस्बैंड? मेरे हस्बैंड बगल में बैठे हैं। ये हस्बैंड है? मेरे पति। पति है कि हस्बैंड है? पति है। तो हस्बैंड कहाँ से ले आई? इसलिए बड़े ऋषि मुनि कह गए हैं कि रात्रि को ना खाओ, लेकिन तुम्हें तो 10 बजे भी खाना है, रात के 12 बजे भी ठूसना है। तो पेट को आराम कब सवेरा हुआ तो 5 बजे से 6 सवेरे बिना नहाए बिस्किट चाय फिर पगुराने लगते हैं। पेट आराम करे तो कब करे भैया? ये पेट है, जवानी में समझ में नहीं आता। अच्छा। हो जाओगे जरा 40 के ना, अक्कल आ जाएगी। 40 से बीमारियां नाचने लगती हैं सिर पे। फिर 40 से लेके जब तक जियोगे डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। मजा आया। गुरु जी की चरणों में सादर प्रणाम। जी गुरु जी, आपसे है कि मुझे कभी गुस्सा बहुत आ जाता है। मेरे पे गुस्सा? नहीं, मुझे आता है, और जब मैं बच्चों को अपने देख लेता हूँ तो गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं। रुको जरा, सबर करो। जैसे बात कर रहे हैं, कोई भी आप उठपटांग मत शब्द भी कोई मुझे बोलता तो आपको गुस्सा आता है, फिर आप अपने बच्चों को देख लेते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है। वहीं पे खत्म हो जाता, मतलब छोड़ो जाने दो। अच्छा। हाँ। अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं गुरु जी। और आने दो 2-3-4 बच्चे। नहीं। हाँ, और क्या? हम तो हमारे दो गुरु। नहीं, और ताकि और क्या भी हो जाएंगे बड़े। तो आपका गुस्सा जब जब आएगा तब कोई ना कोई बच्चा आपके पास होना चाहिए ना। तो ये बच्चे बड़े होते चलेंगे और यहाँ छोटे छोटे आते चले ताकि गुस्सा कंट्रोल रहे। गुस्सा आता है, आना भी चाहिए। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, नहीं आया तो बाणों की सैया मिल गई। सही पकड़े हैं। जटायु ने क्रोध किया रावण के ऊपर, रो रे रावण, रे दुष्ट ठाण के न खड़ा हो जा। रावण के ऊपर जटायु ने गुस्सा किया तो राम मिल गए। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। जी, वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती है। कहाँ पीछे हैं। बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ। अच्छा। लगाओ पूरी गुटके की ताकत। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी, तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है। मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? बैगन। नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दिया तंबाकू खाना है। तो लड़कियां भी शराब पीने लगती हैं? हाँ, धूम्रपान और सिगरेट दोनों बहुत, मतलब नशा, दारू और सिगरेट बहुत पीती हैं। 95% ऐसी हैं और हमारे समाज से भी हैं। तो ऐसा नहीं जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो वो भी ब्राह्मण है, शादी हो सकती है। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि करोगे तो अच्छे से रहोगे, बट मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या समझाऊं उनको? तो घर वालों से पूछ लो कि पहले शराब की बोतलें ला के रख लो, शराब के और सिगरेट के कट्टे ला के रख लो, और बहू पिएगी। ऐसी तैयार हो तो बताओ करें। बहुत सुंदर। आप बहुत कब से बना रहे हैं सब? मुझे 12 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, टैटू इंडस्ट्री में। ये टैटू बनाते समय क्या सुई हुई चुभाते हैं? हाँ, एकदम छोटा सा दर्द होता है, चीटी कैसी काटी है वैसे ही दर्द होता है। इससे तो ये क्या होता है? ये रंग होता है, कोई कलर होता है? ये कलर? हाँ, ये वेजिटेबल्स कलर्स होते हैं, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं। इससे आपको मतलब कोई इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब अभी 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, टैटू इंडस्ट्री में। तो कभी ऐसा कभी मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, बट लोग दूर दूर से मेरे पास टैटू बनाने आते हैं, दिल से आते हैं। और लोग मेरे पास स्पेशली अपने मॉम डैड का बनाते हैं, कोई बड़ा लायन टैटू या शेर का टैटू या टाइगर का टैटू ऐसे बनाने आते हैं। सही। बस मेरे को एक सवाल था वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो मैंने आपको बता दिया और आपने जवाब भी दे दिया।